वृश्चिक राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, नवरात्रे के शुभ दिन है। बहुत ही शुभ पर्व का समय है। आप अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से कामयाबी की ओर बढ़ते देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा अपने आप को सजगता के साथ चलाने का प्रयास आपका रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। साहब, यह दुनिया गोल है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। यहाँ हर किसी का डबल रोल है। बस आप सबको समझने की कोशिश करें। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो बेचारी यूं ही बदनाम है। तो वृश्चिक राशि के दोस्तों, इस कलयुग में लोग कमाल करते हैं, भाई भाई बोलकर इस्तेमाल करते हैं। बहुत हो चुके आप इस्तेमाल, अब अपने आप को इस्तेमाल की वस्तु ना बनने दें। दोस्तों, दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप सदा खुश रहोगे। वहम मत पालो कि वह आपका इंतजार करता होगा। यह भी वहम मत पालो कि वह आपका खास है। अपना दिखने वाला शख्स ही आखिर में दगाबाज और धोखेबाज निकलता है। अब तो आप अपनी आदत ऐसी बना लो, जो जैसा हो उसे उसी भाषा में समझाओ। दोस्तों, आपने जब किसी को भी मौका दिया, उसने तब तब आपको धोखा दिया। अब आपको डर गांव से नहीं, लोगों के लगाव से डरना चाहिए। डर लोगों के लगाव से लगना चाहिए। बहुत नजदीक से देखी जा चुकी है दुनिया आपके द्वारा, आपके बुरे दिनों में। तभी अब आप सबसे दूर होकर बैठे हो। अब आपको दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाने की जरूरत है। दोस्तों, भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, लेकिन आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। इस समय बात उतनी ही किया करें जितना सामने वाला करना चाहता है। ज्यादा बात पर आपको नजरअंदाज किया जा सकता है। ज्यादा चुप रहना ही फायदे में रहेगा इस समय। छोटी सी कहानी है दोस्तों, आपको शायद उससे कुछ समझ आ जाए, क्योंकि इशारा है आपके ग्रहों और नक्षत्रों का। एक व्यक्ति, गर्मी के दिन थे, अपने घोड़े के साथ यात्रा कर रहा था। दोपहर के समय उसने सोचा कि मैं थोड़ा रुक जाऊं, विश्राम कर लूं, घोड़ा भी थोड़ा आराम कर लेगा। तो उसने घोड़े को वहीं एक तालाब था, पानी पिलाया और पेड़ की छाया के नीचे घोड़े को बांधकर खुद भी वहीं सुस्ताने लगा। तभी एक व्यक्ति अपना गधा लेकर आया और उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने गधे को उसी पेड़ के साथ बांधने के लिए सोचा कि मैं यही बांध देता हूं अपना गधा। घोड़ा बंधा है, मैं गधा भी बांध देता हूं और साथ वाले पेड़ में सुस्ता लूंगा। लेकिन उस घोड़े के मालिक ने कहा, इस गधे को कहीं और बांध लो, क्योंकि मेरा जो घोड़ा है बहुत तो झगड़ालू है, गुस्सेल है। ये ना हो कि इसको कुछ क्षति पहुंच जाए तुम्हारे गधे को। लेकिन गधे का मालिक कुछ अड़कू टाइप था। वो कहता, क्यों, ये पेट किसी के बाप का थोड़ा है, मैं तो इसी पेट के साथ बांधूंगा। उसने उसको हाथ जोड़ दिए कि मैं निवेदन करता हूं, गुहार लगाता हूं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कि आप किसी दूसरी जगह अपने गधे को बांधो। ये ना हो गधे को कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि मेरा घोड़ा बहुत ही अड़ियल है, बहुत गुस्से वाला है। जब इसको गुस्सा आता है तो फिर ये कुछ नहीं देखता। ये मुझे भी कई बार गिरा चुका है अपनी पीठ के ऊपर से।
लेकिन गधे का मालिक नहीं माना, वहीं अपने गधे को बांधकर गधे के लिए पानी लेने चला गया। जब वो वापस आया तो देखा क्या कि उसका गधा वहां मरा पड़ा था। घोड़े ने बुरी तरह उसके गधे को क्षति पहुंचाई और वो सह नहीं सका उस दर्द को और मर गया। अब ये गधे का मालिक शोर मचाने लगा, चीखने लगा कि तूने मेरा गधा मरवाया है अपने घोड़े से, तूने मेरा गधा। उसने कहा मैं पहले ही आपको कह रहा था कि यहां मत बांधो, लेकिन आपकी जिद ने आपके गधे को मरवा दिया। पुलिस आ गई, पुलिस दोनों को पकड़ के ले गई। दोनों कोर्ट में जब हाजिर हुए तो जज साहब ने पूछा मामला क्या है। तो गधे के मालिक ने कहा कि इसके घोड़े ने मेरे गधे को मारा है, लेकिन इसके कारण इसने ही अपने घोड़े से मरवाया है मेरे गधे को। जज साहब ने एक बार पूछा कि आप बताइए, कुछ सफाई में कहना है। दूसरी बार फिर जज ने कहा आप बताइए कि यह सच है। जब तीसरी बार जज साहब ने कहा कि तुम गूंगे हो, बोल नहीं सकते क्या मैं जो पूछ रहा हूं, तभी वो गधे का मालिक बोला कि मिलॉर्ड, ये तब तो चीख चीख के कह रहा था कि यहाँ अपने गधे को मत बांधियो, मेरा घोड़ा अड़ियल है, गुस्सेल है, ये तेरे गधे को मार देगा। उस समय तो ये चीख चीख कर कह रहा था, अब बोल नहीं रहा, ये बोल सकता है मिलॉर्ड, ये बोल सकता है। जज साहब को सारी बात समझ आ गई कि गलती किसकी है। जब उसने बार बार निवेदन किया, हाथ जोड़े, इसको चेताया कि घोड़ा खतरनाक है, अड़ियल है, गुस्सेल है, मत बांध, इसने फिर भी गधा वहीं बांधा। तो जज साहब समझ गए कि गलती गधे के मालिक की ही है और उसको सजा के तौर पर जुर्माना किया गया और उसको बरी कर दिया गया। तो दोस्तों, कई बार चुप रहना फायदे में रह जाता है। चुप्पी से बहुत से जवाब मिल जाते हैं सामने वाले को। ज्यादा बोलने से कई बार अपने आप को नुकसान ही होता है। दोस्तों, आप अगर कुछ बेचैनी महसूस कर रहे हैं इस समय, तो आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना। आप 2 नींबू लेकर उससे अपने सर से एंटी क्लॉक सर के ऊपर से घुमाकर उससे उस नींबू को, जो 2 नींबू आप अपने सर से उतारेंगे, कूड़ेदान में फेंक देना। राहत मिलेगी, आपको राहत मिल सकती है। दोस्तों, यह समय सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में पहचान और सम्मान लेकर आएगा। संपर्क संवाद में सुधार होगा, कला कौशल को बल मिल सकता है। हर तरह के मुद्दों को सॉल्व करें। ऑफिस में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। आप प्रमोशन के माध्यम से अपनी पोजीशन में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। कोई सहकर्मी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, जिससे स्ट्रेस हो सकता है। नए लोगों पर ज्यादा भरोसा ना करें। उचित अवसर आने पर ही अपनी कोई प्रतिक्रिया दें। आपको अपने परिचय का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। जिन लोगों को माइग्रेन या सर्वाइकल की समस्या है, तो उनको आज अपना विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप अपने कार्यक्षेत्र में मन लगाकर काम करें। महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारियां अन्य को ना दें। समय पर अपने सभी कार्य को करने का प्रयास आपका रहना चाहिए। सहजता के साथ सभी कार्य की शुरुआत करने की जरूरत है। अपने मन को शांत रखने की कोशिश किया करें। अनहोनी की आशंका बनी रह सकती है। सुखद दिन बताने के लिए थोड़ा सा सजग होकर चलें। दोस्तों, इस समय आपके जो आपके
रोजाना के कार्य हैं, उनको प्राथमिकता देकर उसे अधूरा ना छोड़ें, उसे पूरा करें, उसे कल पे ना टालें। कोई भी काम आप कल पे ना टाला करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों, आप हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं, जबकि खुशी और दुख का चुनाव हमारा अपने ही हाथ में होता है। आप अपने मन की चालबाजियों से बचाएं। आप अपने मन को चालबाजियों से बचाए रखें। आप बाहरी दुनिया की हलचल से प्रवाहित ना हुआ करें। आप दूसरे से अपेक्षाओं पर नहीं, अपने पर विश्वास पर खरे उतरें। इस समय में आप कमजोरी नहीं दिखाना, किसी भी काम में कमजोरी ना दिखाना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो शिकार करते हैं और दूसरे जो शिकार बनते हैं। अगर आपने अपनी कमजोरी दुनिया को दिखा दी तो समझ लो आप खुद को जिंदा खाने के लिए दूसरों को इनवाइट कर रहे हो। लोगों को यह बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिल कितना साफ है, आपके इरादे कितने सच्चे हैं। उन्हें बस एक कमजोर इंसान चाहिए जिससे वो अपने फायदे के लिए यूज कर सके। वृश्चिक राशि के दोस्तों, आज कोई नई योजना बना रहे हो तो अपने कार्य क्षेत्र में उस योजना की चर्चा अपने सहकर्मियों से जरूर करें। इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दूसरों की सलाह तो जरूरी है, लेकिन अंतिम फैसला आपको खुद ही करना चाहिए। आपके द्वारा इस समय आपके कार्यक्षेत्र में किए गए कुछ बदलाव आपको लाभ देते नजर आ रहे हैं। आप पूरी तरह अपने आत्मविश्वास के साथ ही सभी कार्य पूरे करें। कार्यक्षेत्र में आपके बौद्धिक कौशल को देखकर आपके विरोधी आश्चर्यचकित होने को मजबूर रहेंगे। आपके सितारे आपको सलाह दे रहे हैं कि सामाजिक कार्यों में अपने समर्थ के अनुसार समय और धन खर्च करें। खुद से संबंधित कार्यों को समय पर निपटाने का प्रयास रहना चाहिए आपका। मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ पूजा पाठ, आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूरत समय निकालें। जरूर समय निकालें आध्यात्मिक कार्यों के लिए। दोस्तों, आपके सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होते नजर आ रहे हैं। क्षमता अनुसार कार्य करने का दबाव भी आप पर बना रह सकता है। इस समय अगर आपके बारे में कोई बुरा भला कहे कोई, अगर तो वह सच है तो आप खुद को सुधारें। अगर वह झूठ बोल रहा है तो आप इसे हंसी में उड़ा दें। खुशी और दुख का चुनाव हमारा अपने ही हाथ में होता है। हम खुद ही अपनी कीमत लगा सकते हैं। या तो खुद को कमजोर और लाचार बना लो, या खुद को आत्मविश्वास के साथ मजबूत बना लो। आप रोजाना अपने हाथ पैरों को धन्यवाद दिया करो, आभार प्रकट किया करो, धन्यवादी सोच के साथ आगे बढ़ो। अपने लीवर को, अपने लंग्स को, हार्ट को, किडनी को, सभी को धन्यवाद किया करो जो 24 घंटे आपके लिए काम करते हैं। आप रोज रोज ऐसा किया करें, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवादी बना रहना आप पे हित में रहेगा। जब आप धन्यवाद करते हो तो पॉसिबिलिटी बढ़ती है।
तो विचार बदलते हैं, पॉजिटिव चीजें आपके नजदीक आती हैं। और जब विचार बदलते हो तो जीवन बदलता है। अपने जीवन के लिए, कष्ट के लिए, फेलियर के लिए भी प्रभु का धन्यवाद किया करो, आभार प्रकट किया करो। दोस्तों, धन्यवादी सोच इंसान को बहुत आगे ले जाती है। कभी कभार वक्त के साथ सब कुछ ठीक नहीं होता, सब खत्म हो जाता है। जैसे वृश्चिक राशि की परेशानियां अब खात्मे की ओर और समस्याएं खत्म होंगी। दोस्तों, बहुत तकलीफ होती है जब आप किसी के लिए सब कुछ करो और बाद में वह बोले मैंने कहा था क्या करने के लिए। तो ऐसे लोग अगर आपकी जीवन में हैं तो जितनी जल्दी हो सके उनको किनारा करने की जरूरत है। अच्छा हुआ जो आप वक्त पर ठोकर लगी। छूने चले थे चांद को दरिया में देखकर। दोस्तों, जब भी देखो तोलने बैठ जाते हो रिश्तों को। ये भी तो बताओ ना कि दूसरे पलड़े में रखते क्या हो। जो रिश्तों को तोलता है उससे एक बार पूछो तो सही कि तेरा मापदंड क्या है रिश्तों को नापने का। सोचा भी नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा, आंसू भी छिपाने होंगे। आजकल ऐसे ही रिश्ते हैं, रोना तो आता ही है लेकिन साथ साथ अपने आंसू भी छिपाने पड़ते हैं। बड़ा अजीब जिंदगी का चलना है, अपने को ही अपनों से जलना है। यह अलग बात है मैंने कभी जताया नहीं, मगर तू यह न समझ तूने दिल मेरा दुखाया नहीं। प्रेम प्यार तो सबका साथ था, बस दुख इस बात का था कि सामने वाले में जो कमियां थी वो कमियां मैं समझ नहीं पाया। दोस्तों, आप तो अपने साथ हर चीज को मजाक में लेते हैं। एक दिन कहता कि मेरे सारे अपने हैं, लेकिन दूसरे दिन ही आपको पता चल जाता है कि कौन आपका अपना था और कौन आपका पराया। बहुत जल्दी आपको आभास हो जाता है। ये भगवान की कृपा है आप पर, और आप पर ये वाली कृपा बनी रहे तो आप ऐसे लोगों से बचते हुए अपने जीवन को बढ़ाएंगे। दोस्तों, आप दूसरों की चिंता करते हैं, उनकी सुनते हैं, उन्हें अपनाते हैं तो आप केवल उनका नहीं अपनी ऊर्जा का भी दान कर रहे होते हैं। और अगर आप खुद को नहीं भरते तो आप औरों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दीपक स्वयं बुझ चुका है, वो किसी और को क्या रोशनी देगा। दोस्तों, एक ही तरीका है अपनी ऑरा को मजबूत करने का। सबसे पहले आप खुद को खुद के साथ जोड़ो, खुद को समझो, तभी आपकी ऊर्जा की मरम्मत शुरू होगी। क्योंकि ये सारा खेल ऑरा का है। बस आपको आंखें बंद करके शांत बैठना है और बस भीतर बाहर आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। हर सांस जैसे ब्रह्मांड ऊर्जा को भीतर भर रही हो, और हर श्वास जैसे भीतर की थकावट, डर और दर्द को बाहर निकाल रही हो। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके चारों ओर कोई नजर ना आने वाला सुरक्षा कवच बन रहा है। यही ओरा का पुनर्निर्माण, ओरा की मरम्मत एक विज्ञान नहीं, यह आत्मा की सेवा है। दूसरा उपाय है सकारात्मक संकल्पों का दोहराव। हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले अपनी आत्मा को यह कहिए कि मैं पूर्ण हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं,
कोई भी नकारात्मक चीज मुझे छू नहीं सकती। इस ऊर्जा से आप अपना खालीपन बच सकते हैं। दोस्तों, कई बार देखा होगा, आपको पता भी नहीं चलता होगा कि आपकी ऊर्जा छीन के ले जाते हैं लोग। आप अच्छे भले थे, कोई आया बैठा, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि आपको थकान महसूस हुई, कमजोरी महसूस हुई। आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं बिना कहे, बिना समझे, और आप बस सोचते रह जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया, फिर इतना भारीपन क्यों महसूस हो रहा है। ऐसे लोग, जिन्हें हम एनर्जी वेपायर्स कहते हैं, कोई राक्षस नहीं होते, वे आपके ही आसपास के लोग होते हैं। वो दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, जो हर बार आपके जीवन में आकर सिर्फ आपकी ऊर्जा से खुद को बढ़ते हैं और बदले में आपको खाली छोड़ जाते हैं। भावनात्मक रूप से ऊर्जा के स्तर पर आप अंदर से विशाल हैं, कोमल हैं, लेकिन आपने अपने चारों तरफ सुरक्षा का कवच नहीं बनाया। आपने ध्यान तो किया होगा, लेकिन अपनी ऑरा की रक्षा नहीं की। जिस तरह शरीर को ठंड, गर्मी और चोट से बचाने के लिए कपड़े की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा, चेतना को अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए ऑरा की जरूरत होती है। लेकिन जब हम चिंता, डर, क्रोध या दुख में होते हैं, तो हमारी ऑरा में दरारें पड़ती हैं और वो दरारें दूसरों को आपकी ऊर्जा में प्रवेश करने देती हैं। मान लो आपकी ऑरा की शक्ति 100% थी, लेकिन लगातार तनाव, चिंता, दूसरों की बातों को मन पर लेना, अपनी भावनाओं को दबाना और नकारात्मक सोच से वो ऑरा 70%, 50% और धीरे धीरे 30% तक कम हो जाती है। और उस 30% पर भी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी शिकायतें लेकर आता है, अपने दुख लेकर आता है, तो वह बाकी बची ऊर्जा भी खींच लेता है। अब सोचिए, क्या यह थकान सिर्फ शरीर की है? नहीं, यह आत्मा की थकान है, यह ऑरा की दरार है। और सबसे बड़ी बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। यह सारा बदलाव धीरे धीरे होता है, चुपचाप होता है, और जब आपको यह सब पता चलता है, तब तक आप खुद को खोने लगते हैं। आपका मन अब पहले जैसा नहीं रहता, विचार पहले जैसे नहीं रहते, और जहां तक कि आपके फैसले भी भ्रमित हो जाते हैं। आप सोचते हैं, मैं इतना सोचता क्यों हूं, मैं इतना थक क्यों जाता हूं, मैं डरा डरा क्यों रहता हूं, मुझे इतना डर क्यों लगता है, मुझे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं लगता। इसका एक ही उत्तर है, आपकी ऑरा घायल है, और इसे ठीक करने के लिए आपको किसी ज्योतिषी, पंडित, पुरोहित या कोई डॉक्टर या कोई चमत्कारी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खुद से जुड़ने की है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा उपाय है आपकी राशि के लिए, सभी के लिए, पूरे परिवार की राशियों के लिए। ये जरूर करें। सुबह ध्यान में बैठें, ध्यान में बैठेंगे, श्वास को आते जाते देखेंगे, तो आपकी ऑरा मजबूत होगी और एक पॉजिटिव सुरक्षा चक्र आपके इर्द गिर्द बन जाएगा, जिससे कोई भी आदमी आपकी ऊर्जा को छीन के लेके नहीं जा सकेगा। तो दोस्तों, ये बहुत गहरी बात आपको बताई है। समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ आई तो फिर आप फोन पे भी बात कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है आपके लिए। कहानी कह लीजिए, प्रसंग रह लीजिए। एक राजा बहुत बीमार हो गया, बहुत दिनों से बीमार चल रहा था, बहुत इलाज करवाया, बहुत दूर दूर से डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब आए, पर वह ठीक नहीं हो पा रहा था। दिन भर दिन मरण अवस्था की तरफ जा रहा था। सभी चिंतित थे, राजा की पत्नी, वजीर, उसके बच्चे, सबको बहुत चिंता थी। एक बूढ़ा वजीर भी था जो काफी पुराना था। जब राजा के पिताजी जीवित थे तो वो वजीर भी
तब से इनके साथ था। वो अब रिटायर हो गया था, लेकिन उससे भी बहुत चिंता थी। राजा ने कहा, कहीं से भी कोई वैद्य ढूंढ कर लाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। फिर दोनों वजीर एक बहुत ही बुजुर्ग वैद्य का पता चलाया और उसको लेके आए। वहां से काफी दूर था, किसी दूसरे राज्य में था, वहां से लेके आए। तो उसने आकर चेकअप किया राजा का और कहा, आशा बंधवाई कि मैं राजा को ठीक कर सकता हूं, राजा ठीक हो जाएंगे। राजा भी थोड़ा सा खुश हो गया, थोड़ा सा चेहरे पर राहत की किरण नजर आई। लेकिन इसके लिए मुझे किसी शांत आदमी के कपड़े चाहिए, जो व्यक्ति शांत हो। अगर उसके कपड़े आप मुझे लाकर दे दो और मैं इसको मंत्र पढ़कर राजा को पहना दूंगा, तो आपका राजा बच जाएगा। अब वो बूढ़ा और वजीर दोनों शांत आदमी की तलाश में निकले। एक से एक अमीर आदमी को पूछा, सभी अशांत थे, कोई भी शांत आदमी उन्हें नहीं मिला। वजीर और बूढ़ा बहुत ही बेबस की हालत में, निराशा की हालत में महल वापस आए तो राजा को क्या जवाब देंगे ये सोच रहे हैं। अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। बूढ़ा आदमी बोला, मैं तो पहले ही समझ गया था कि शांत आदमी मिलना मुश्किल है। जब आप अपने कपड़े न देकर आप राज्य में जगह जगह ढूंढ रहे हो, तो मैं समझ गया था कि आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। बातें करते करते वो दरवाजे तक तो पहुंच गए। अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। राजा को क्या मुंह दिखाएंगे। अभी चर्चा चल रही थी, तभी वजीर के कानों में एक बहुत मीठी सरूल बांसुरी की सुरीली धुन सुनाई दी। बहुत ही मीठी धुन थी, बड़ा खिंचाव था उस धुन। वजीर उस आवाज की तरफ जाता रहा, जाता रहा। जाकर देखा, नदी किनारे एक व्यक्ति झाड़ियों में बैठकर बांसुरी बजा रहा था। जब वजीर ने उसका चेहरा देखा, बहुत ही शांत चेहरा था। वजीर ने उसके पास जाकर सारी कहानी सुनाई कि राजा को शांत आदमी के कपड़े चाहिए, मुझे आपसे शांत व्यक्ति कोई नहीं मिला। उसने कहा कि मैं आपको कपड़े नहीं दे पाऊंगा। वजीर ने बार बार निवेदन किया। वजीर ने कहा, मैं आपके कपड़ों के बदले सोने के, हीरे के, जवाहरात के मैं कपड़े बना दूंगा। जैसे कपड़े आप कहोगे मैं बना दूंगा, मैं लाद दूंगा तुम्हें। बहुत निवेदन के बाद वह झाड़ियों से बाहर आ गया, वजीर के सामने खड़ा हो गया। वजीर क्या देखता है कि वह बिल्कुल नग्न है, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। तो दोस्तों, जिसके पास कपड़े हैं उसके पास शांति नहीं, और जिसके पास शांति है उसके पास कपड़े नहीं। तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। हर आदमी संतुष्टि ढूंढता ढूंढता डोल रहा है, घूम रहा है, पर संतुष्टि अपने अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आपका वृश्चिक राशि वालों का राशिफल उपाय के साथ। अब लोग कहेंगे इसमें उपाय तो बताए नहीं, सारे उपाय ही हैं। आप पूरी राशि को जब ध्यान से सुनेंगे तो आपको आपके लायक
आपके ग्रहों के लायक, नक्षत्रों के लायक बहुत से उपाय उसमें मिल जाएंगे। वो आप उपाय करो, 100% उन उपाय का आप पर असर होगा। दोस्तों, नवरात्रों के पर्व चल रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने भी नवरात्रे रखे होंगे। भगवान करे आपके ये जो आने वाले दिन, जो चल रहे हैं दिन, सभी शुभ हों। हर तरह की माता रानी आपके परिवार में सुख शांति लाए, खुशियां लाए। जो आपकी इच्छाएं हैं वो सारी आपकी इच्छाएं पूरी हो, तो ये हम अरदास करते हैं। अगर आपने भी, किसी ने अपने परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, कर्ज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए और बच्चों की विवाह शादी नहीं हो रही उसके लिए अरदास लगानी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान लिखकर भेज देंगे, तो सुबह शाम दोनों समय आपकी अरदास लगाई जाएगी। तो दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी दे सकते हैं और अरदास के लिए नाम भी भेज सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 9315336907, 9315336907। तो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।